मूव लिया अमर दयाल ने। ओह गॉड। प्रियू प्रियू कहाँ है वो? जानता हूँ यार उसकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मुझे लगा था शी इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस। काबिल है, रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा काम करेगी, लेकिन कल से देख रहा हूँ काम में ध्यान ही नहीं है उसका। सर उसकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम एक बार ठीक हो जाएगी तो वो डेफिनेटली काम करेगी। आप जानते हैं वो काबिल है, वो करेगी। आई नो के, लेकिन ये इलेक्शन जीतना हम सबकी पर्सनल प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ा है। पापा प्लीज शांत हो जाइए। को तो पता है ना पूर्वी जेल में है, इसीलिए प्रियो थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है। एक बार सब कुछ नॉर्मल हो जाए ना, थिंग्स विल बी बैक, सब ठीक हो जाएगा। ओके प्लीज आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। प्लीज पापा की बात का बुरा मत मानना। मैं तो पता है ना वो इलेक्शंस को लेके थोड़े स्ट्रेस में है, इसीलिए कुछ भी। नहीं ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ सर। मैं तब से लॉयर को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मैं पानी पी के आया। सर गुड मॉर्निंग, सॉरी देर हो गई। प्रियू कहाँ तुम? कब से आई एम ट्राइंग टू रीच यू। तुम्हें पता है कितना इंपॉर्टेंट इशू है? आई नो सर वो थोड़ी देर हो गई, सॉरी। यू नो अमर दयाल हमारे अगेंस्ट एक रैली प्लान कर रहा है एंड आई हैव नो आइडिया उसका एजेंडा क्या है। कहाँ गया उसका रोड मैप? और मेरी चाय कहाँ है? कब से बोला हुआ है। कंचन यहाँ कोई काम टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है? सर एक सेकंड, आप बैठिए ना। ये देखिए कुछ नए पॉइंटर्स हैं, कुछ नई तरकीबें हैं हमारी अपकमिंग रैली के लिए। आप अमर दयाल जी की रैली भूल जाइए। ये देखिए आई एम श्योर आपको ठीक लगेंगी। आपकी चाय मैं अभी लाई, ठीक है? वो पुरानी वाली डील में क्या हुआ था? पूरी डील खराब कर दी आपने। आपको पड़ी है बिजनेस की, मुझे तो पड़ी ही नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ कर देते हो। आ गए तुम? विक्रांत एक बात बताओ, हम कौन है? कौन है हम? बोलो ना। क्या कह रही हो तुम? एग्जैक्टली मैं भी तो यही पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं हम इस घर में? विक्रांत जब मैं तुमसे शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगा था आरवी तुम्हारा छोटा भाई है, तुम बड़े भाई हो, हर चीज में हर लिहाज में तुम बड़े हो। लेकिन अब मुझे पता चला कि आरवी तो तुम्हें भाई मानता ही नहीं है, वो तो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा बॉस है वो। और अगर वो तुम्हारा मालिक हुआ तो इसका मतलब वो मेरा भी मालिक हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे सर पर कोई मालिक बैठा है तो हम कौन हुए? मैं बताऊं? सर्वेंट्स, मुलाजिम, नौकर हुए हम ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोले जा रही हो, बकवास कर रही हो तुम। मैं बकवास कर रही हूँ? Are you blind विक्रांत? मैंने सुना भी, सुना वो तुमसे कैसे बात कर रहा था। बात नहीं कर रहा था, सुना रहा था तुम्हें, जलील कर रहा था तुम्हें, डांट रहा था वो तुम्हें, बिल्कुल वैसे जैसे एक मालिक नौकर को डांटता है। विक्रांत वो कैसे बात कर सकता है तुमसे ऐसे? एक एम्प्लॉयर भी ना अपने एम्प्लॉय से ऐसे बात नहीं करता है। तो कौड़ी की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी। तुम्हारा अपना भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करता, और अगर तुम्हारा अपना भाई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा तो कोई क्यों इज्जत करेगा तुम्हारी? हाँ, और मुझे एक बात बताओ, उसने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया? क्या गलत किया था तुमने? तुम सबके अच्छे के लिए बात कर रहे थे ना, सबके भले के लिए। क्या गलत किया था तुम बताओ मुझे विक्रांत, टेल मी। हाँ लेकिन क्या विक्रांत? विक्रांत वो तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिना रहा था, तुम्हारे नुकसान गिना रहा था। विक्रांत घर पर जब कोई नौकर कोई चीज तोड़ देता है ना, जिस तरह से मैं डांटती हूँ ना, वो तुम्हें वैसे डांट रहा था, जलील कर रहा था वो तुम्हें। विक्रांत लिसन टू मी, समझो मेरी बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए प्लीज समझो मेरी बात। विक्रांत मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बीवी हूँ तुम्हारी, राइट? जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने वाली है, इसीलिए कह रही हूँ ये हरकत यही रोक दो, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, बात तुम्हारे हाथ से निकल जाए, वरना बाद में तुम ही पछताओगे विक्रांत। Say something. विक्रांत अगर तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही ना तो ना सही, अपनी नहीं मेरी इज्जत तो रखो। मैं किसी ऐरे गहरे छोटे परिवार से नहीं आई हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी ये सब। तुम्हें आरवी का नौकर बनने का शौक होगा, मुझे नहीं है। Damn it, do you understand that? दीपिका मेरी बात तो सुनो, दीपिका सुनो।
आरवी तो तुम्हें भाई मानता ही नहीं, वो तो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा बॉस है। हमारे सर पर कोई मालिक बैठा है तो हम कौन हुए? मैं बताऊं? सर्वेंट्स। तो कौड़ी की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारी। तुम्हें आरवी का नौकर बनने का शौक होगा, मुझे नहीं है। बर्तन बचने देना, घर में बहुत लोग हैं। अगर गुस्सा ही करना है तो किसी को पकड़ो और उतारो अपना गुस्सा। दीपिका, क्या हुआ है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? गुस्सा? मैं गुस्सा कर रही हूँ? वाह, नहीं नहीं चाची, मैं गुस्सा नहीं कर रही। मुझे तो गुस्सा करने का हक ही नहीं है ना। और 2-3 दिन में ना ये हक चला जाएगा। डोंट वरी। हुआ क्या है? क्यों ऐसा कह रही हो तुम? आज सिर्फ मैं बोल रही हूँ ना चाची, बहुत जल्द ना आपका भी नंबर आने वाला है, देख लेना। मतलब ये कि आज तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कल को आप भी ऐसा बोलो। वो कहते हैं ना, बेटा बाप पर ही जाता है। पता नहीं इस घर में कल क्या हो जाए क्या नहीं। हो, सीधा सीधा बताओ ना, बात क्या है? क्यों ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रही हो? बोलोगी सीधा सीधा क्या हुआ है? सीधे सीधे बात सुनिए आपको। हाँ, तो सीधे सीधे बात बताती हूँ चाची। पहली बार इस घर में वो हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। आज इस घर में मुझे मेरी औकात याद दिला दी गई चाची, मेरी औकात। औकात? एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? औकात? किसने? तुम टेल मी, उस पूर्वी ने तुम्हारे साथ भी कुछ गलत किया? मैंने उसको? चाची उस पूर्वी ने नहीं, आरवी ने। हाँ, और मेरे साथ नहीं, विक के साथ, मेरे विक्रांत के साथ चाची। उसने मेरे विक्रांत को नीचा दिखाया। पता है, ऐसे बर्ताव किया जैसे हम नौकरों के साथ भी नहीं करते। जिस तरह से आरवी ने विक्रांत के साथ बात की, मेरे साथ की होती ना, उसे बता देती मैं कि मैं कौन हूँ। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। तुम क्या कहना चाहती हो? आरवी ने ऐसा किया? हाँ चाची, आरवी ने ऐसा किया। और मैंने खुद सुना जिस तरह से उसने विक्रांत की बेइज्जती की ना, बाहर वो कभी नहीं करता अपने भाई की बेइज्जती चाची। क्या? विक्रांत से कहता उसे बिजनेस करना नहीं आता। ये जो डील्स गई है चाची, वो विक्रांत की वजह से गई है। मतलब इस घर में बिजनेस में जो अच्छा हो रहा है वो आरवी कर है, विक्रांत का तो कोई रोल ही नहीं है। व्हाट? क्या मतलब? चाची चुटकियों में ना उसने विक्रांत को भाई से नौकर बना दिया, अपने बड़े भाई को नौकर बना दिया। मुझे एक बात बताओ, अपने बड़े भाई के साथ कोई ऐसे करता है क्या? नहीं, आप बताओ, करता है? नहीं करते। मैं ना चाची आपको बस वार्न कर रही हूँ, जो मेरे विक्रांत के साथ हो सकता है वो कल को जसवंत चाचू के साथ भी हो सकता है। आप तैयार रहना, मैं दादी को दवाई देकर आती हूँ। गॉड, शी इज राइट। आ गए तुम ऑफिस से? हाँ, जस्ट अभी। कहाँ जा रहे हो? पाजी के पास मीटिंग की अपडेट देने। सुनो ना, मुझे वो... बोलो क्या हुआ? एक मिनट, हाँ, जस्ट 1 मिनट। सुनो ना, मुझे जुबान दो, प्रॉमिस करो मुझे। किस चीज की जुबान? मुझे वादा करो कि तुम आरवी से कभी अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी उसकी खरी खोटी नहीं सुनोगे, कभी उसे खुद को नीचा नहीं दिखाने दोगे। वादा करो मुझे, प्रॉमिस भी। आरवी मेरी बेइज्जती करेगा? वैशाली, ऐसा कभी नहीं होगा। इतने गुरूर में मत रहो उसके। गुरूर के भ्रम को टूटने को ना 1 मिनट नहीं लगता मिस्टर जसवंत। और यहाँ पल पल का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है कल, कुछ भी। गुरूर है आरवी, मेरा आरवी मेरा गुरूर है, हम सबका गुरूर है। आरवी ना कभी ऐसा करेगा ही नहीं, इसलिए तुम भी ना ये सब सोचना बंद करो। आरवी अब सिर्फ आपका आरवी नहीं है, हमारा आरवी नहीं है, शादीशुदा है वो। ही इज मैरिड नाउ। और अक्सर अच्छे परिवारों में जब बुरी औरतें आ जाती है ना, तो वो पति को परिवार से दूर कर देती है परिवार को। वैशाली, ये सब क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुन। औरतों में होती है वो महारत, बदल देती है वो मर्दों को, और फिर मर्द से पति बनकर रह जाते हैं।
माँ बाप के बेटे नहीं रहते, भाई बहन के नहीं रहते, किसी के नहीं रहते, बस अपनी बीवी के बन के रह जाते। एंड आई एम टेलिंग यू जसवंत, पूर्वी ने यही किया है हमारे आरवी के साथ। बदल गया है हमारा आरवी, चोरू का गुलाम बन गया है वो। वैशाली क्या बोल रही हो तुम? अपनी बकवास ना बंद करो। ये सब तेरे मेरे वाली चीजें, ये लड़ाइयां ना बस करो। ये सब, ये किचन पॉलिटिक्स ना इस घर से दूर रखो। अगर तुम, मैं मानता हूं कि शायद पूर्वी गलत है, और अगर तुम उसके बारे में ये सब बोलोगी ना तो मेरी समझ में आता है, लेकिन आरवी के बारे में मैंने कहा ना कि हमारा आरवी ऐसा नहीं कर सकता, तो मतलब नहीं कर सकता। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। माना आरवी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ है कि आरवी किसी बिजनेस ट्रिप पर गया हो और उसने हरलीन परजाई जी को फोन कर न बताया हो कि वो कब वापस आ रहा है? नहीं, बताइए, क्या आज तक ऐसा हुआ है? नहीं, और ऐसा ना कभी होगा भी नहीं। गलत, वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार ऐसा ही हुआ है। आरवी जब बिजनेस ट्रिप से वापस आया तो घर आने की बजाय वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया उस पूर्वी से मिलने, और उसने हरलीन परजाई जी को फोन करके भी नहीं बताई ये बात। हाँ जसवंत, यही हुआ है। हमारा आरवी कभी किसी की बेइज्जती कर सकता है? कर सकता है? नहीं ना। इस बार उसने अपने बड़े भाई की बेइज्जती की है। क्या? प्रांत की बेइज्जती? जी हाँ। क्या क्या किया क्या उसने विक्रांत के साथ? जानना चाहते हैं आप? मेरा लॉयर फोन भी नहीं उठा रहा है। पूर्वी के लिए बुरा लग रहा है मुझे। तुम छोटी बच्ची है वो, उस पे क्या बीत रही होगी बेचारी। ठीक हो जाएगा, रिलैक्स करो तुम थोड़ा प्लीज। रिलैक्स नहीं कर सकता मैं, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे लिए बहुत जरूरी है पूर्वी, तुम जानती हो। एक बार मेरा लॉयर फोन उठा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तुम एक काम करो, तुम आराम से पानी पियो, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें एक सैंडविच बना के देती हूँ, यू फील बेटर। ब्रेड? तुम सैंडविच मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगा। अरे नहीं के, तुम आराम से प्लीज रिलैक्स करो, लेट मी जस्ट गेट यू सैंडविच, ओके? अरे नहीं, मैं खुद बना लूंगा, मुझे आता है सैंडविच बनाना। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तुम जाओ प्लीज। ठीक है, तुम अपनी सैंडविच बना लो, बट एटलीस्ट लेट मी हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ तो बताओ क्या करना है? सबसे पहले ये प्राची बन गया तुम्हारा वेज ग्रिल सैंडविच, योर फेवरेट। बी अ गुड गर्ल एंड प्लीज हैव फूड। तो अपने हाथ से खिलाओ प्यार से। इतने प्यार से खिलाओगे तो मना कैसे कर पाऊंगी? टोमेटोज, कैप्सिकम चाहिए होगा। ताशु ताशु ताशु, कुछ मत करो। ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और तुम यहाँ रहोगी ना तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। तो प्लीज मैं खुद कर लूंगा, सच में। श्योर? यस आई एम। ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम सैंडविच बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी बनाना। मैं भी तो देखूं मिस्टर शेफ के हाथ में कितना स्वाद है। तुम जब खाओगी ना तुम अपनी उंगलियां भी साथ में खा जाओगी। ठीक है, I'll see you in some time then. Yes, thank you. So, शेफ रणबीर, नहीं, शेफ के क्या बना रहे हैं आज हम? सैंडविच के लिए ब्रेड चाहिए ऑब्वियसली। कि वो मैं कह रही थी मेरा सैंडविच ये क्या किया तुम दोनों ने? क्या हालत बनाई तुम? देखो दोनों सफेद भूत लग रहे हो। आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर
कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। के रिलैक्स, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कुछ बोलने की। के प्लीज जाके नहा लो, वरना ये नहीं जाने प्लीज क्यों, तुम चलो मेरे साथ, चलो। रिलैक्स रिलैक्स, हाँ कुछ नहीं बोलना है, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी जाके नहा लो, चलो मेरे साथ। श्याम प्लीज आके किचन थोड़ा साफ कर दीजिए ना, तुम भी ना प्रीम, चलो। बाजी, मैं आऊं? अरे जस्सी मेरे कमरे में आने के लिए पूछना पड़ता है तुझे? हाँ, आजा आजा। तू था कहाँ यार? मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, कहाँ चला गया था तू? बाजी आपने तो मीटिंग के लिए भेजा था, भूल गए? मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने ही भेजा था, दिमाग से निकल गया। बता क्या बात है, सब ठीक है? बाजी वो मैं आपसे कुछ। क्या वो मैंने आपसे? हाँ बात क्या है, साफ साफ बोल। बाजी आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करूं भी या ना करूं। जैसी क्या समझ में नहीं आ रहा है, कैसी बातें कर रहा है तू ठीक तो है? लुक एट मी, याद देख मेरी तरफ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ जस्सी, तू मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? बता मुझे क्या बात है, बेझिझक जो भी है बात मुझे बता, बोल ना। बाजी हम दोनों भाई हैं, लेकिन हैं एक ही। हाँ? एक दूसरे के लिए प्यार, इज्जत, सहारा, मतलब दोनों का एक जैसा ही, और वो पूरे दिल से है। कौन यार? हम ये बिजनेस तब से कर रहे हैं जब बिजनेस बहुत छोटा था, इतना बड़ा भी नहीं था। एक एक सीढ़ी चढ़कर हमने बिजनेस को इतना बड़ा बनाया, साथ में मिलकर, एकजुट होकर। सही है। पर आरवी क्या? भाजी आरवी विक्रांत से कुछ अलग सा ही बर्ताव कर रहा है। विक्रांत उसका बड़ा भाई है, उसे इस चीज का तो लिहाज रखना चाहिए, लेकिन अपने बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए, आरवी को इस चीज की समझ होनी चाहिए। हमसे अलग तरीके से बर्ताव कर रहा है यार, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बता बात क्या है? आरवी ने ना विक्रांत से बहुत ही बुरी तरीके से बात की, उसने उसकी बेइज्जती की, और जब मुझे ये पता चला तो मुझसे ये सहन नहीं हुआ। आरवी ने विक्रांत के सामने जबान चलाई क्या? जुबान चलाई होती तो भाजी समझ में आता, लेकिन आरवी ने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की, उसने उसकी बेइज्जती की। मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है, तू भी जानता है आरवी को, अपना आरवी ऐसा कर ही नहीं सकता है। मैंने भी वैशाली को यही कहा था कि आरवी ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन आरवी ने ऐसा किया है भाजी, और दीपिका ने भी ये सब सुना है। उन दोनों का, मेरा मतलब दीपिका और वैशाली का तो यही कहना है, और उनका मानना है कि वो ये सब ना पूर्वी के कहने पर कर रहा है। वो होता है ना चोरू का गुलाम। मुझे लगता है कि उन्होंने जो सब कहा है ना, काश ये सब गलत हो, लेकिन ये सब हुआ है भाजी। भाजी आप मेरे बड़े भाई, और जब छोटी सी बात के लिए आप मुझसे माफी मांगते हो ना, तो सच में लगता है कि रब की देन है कि मेरा बड़ा भाई ऐसा है। भाजी आजकल के रिश्ते ना बहुत ही कमजोर हो गए, और अगर रिश्ते मजबूरी बन जाएं तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। चिंता मत कर वीरे, मैं बात करूंगा आरवी से। ये लड़की भी ना, इतना बड़ा सबक मिला है, जेल में है, लेकिन फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई इसकी। जाके मिलती हूँ मैं इसे, सिखाती हूँ मैं कि कैसे रिश्तों में रहा जाता है, चला जाता है, शादी के बाद कैसे रिश्तों को निभाया जाता है मर्यादा में रह के। सिखाना पड़ेगा इसे। क्या हुआ? तुम ऐसे, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, मुझे लगा माँ आई है। तुम चाहती हो मैं जाऊं और उनको लेके आऊं? नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या? अरे यार ये हो क्या रहा है? सबको हो क्या गया अचानक?
ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ किसी से। क्या हुआ है? क्यों बताऊँ तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम बस पूछने के लिए पूछ रही हो, और वैसे भी मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा तो शायद तुम भी वैसे ही बिहेव करोगी जैसे भाई ने किया। ऑड, अजीब। भैया मतलब विक्रांत भैया? हाँ, और कौन? विक्रांत भाई। मैं माँ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि माँ गुस्सा हो गई थी मुझसे। और माँ गुस्सा हो गई तुमसे? हाँ, मुझसे, क्योंकि मैं पहले यहाँ आ गया तुमसे मिलने। I mean, मैं घर जाने से पहले तुम्हारे पास आ गया था। जैसे ही मैं घर गया, वहां माँ मुझसे बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं मुंबई वापस आ गया हूँ। और फिर विक्रांत भाई ने मुझे कुछ पेपर साइन करने के लिए बोला, पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं था। मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। फिर मैं इरिटेट हो गया। उन्होंने कुछ कहा मुझसे, ऑब्वियसली काम को लेके, लेकिन मेरा सारा गुस्सा उन पर निकल गया। मैंने उनको बोल दिया कि उनको खुद तो बिजनेस करना आता नहीं है, खुद काम करना आता नहीं है, और मुझे कह रहे हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, ये तो सबको दिख ही रहा है ना, उनको भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं। I mean, ये सब मेरे मुंह से निकल गया उनके सामने। तो क्या हुआ? सही किया तुमने, कुछ गलत नहीं किया। अब वो बड़े भाई हैं तो क्या हुआ, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। उन्हें तुमसे ज्यादा अनुभव है, नॉलेज है, तो क्या हुआ। अच्छा किया तुमने कि तुमने सुनाया उन्हें। सही किया तुमने। तुम्हारे काम में इतने अच्छे हो तो कोई उसमें कमी निकाले, ये तो गलत है। कैसे हिम्मत हो सकती है उनकी। ये लड़की हमारा घर तोड़ना चाहती है।